30 साल पूरे होने पर श्री राजेश्वरी ज्वेलरी लाया है बम्पर प्राइस 10,000 रुपए के सोने के आभूषण खरीदे और जीतिए कार, 2 व्हीलर्स, लैपटॉप और मोबाइल्स। साथ ही ढेर सारे पुरस्कार जीतने का मौका पाइए। सिर्फ यही नहीं बल्कि श्री राजेश्वरी ज्वेलरी से एक्सचेंज करने पर अधिक लाभ पाइए और पूरे अंडमान में मेकिंग चार्जेस सबसे कम दाम में पाइए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी अबदीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर। फोन नंबर 0319223382। 2013 एशिया कप में थाईलैंड में इन्होंने गोल्ड मेडल अचीव किया है। 2013 एशिया कप थाईलैंड में दोबारा गोल्ड। 2014 इंटरनेशनल एशिया कप हांगकांग में इन्होंने सिल्वर अचीव किया है। 2014 एशिया कप दिल्ली में इन्होंने गोल्ड अचीव किया है। 2014 फिर स्प्रिंट में मतलब सिंगल मतलब उन्होंने फिर गोल्ड अचीव किया है। 2014 एशिया कप टीम ट्रायल में दिल्ली में इन्होंने गोल्ड अचीव किया है। 2014 एशिया कप कैरिंग दिल्ली में गोल्ड अचीव किया है। फिर 2014 एशियन चैंपियनशिप में टीम स्प्रिंट दिल्ली में गोल्ड अचीव किया है। 2000 इसके बीच में उन्होंने काफी पार्टिसिपेट किया हुआ है। फिर 2014 एशिया कप टीम स्प्रिंट थाईलैंड में ब्रॉन्ज अचीव किया है। उसके बाद है निकिता जी। इनके पिता का नाम जलोट जॉन, माता कॉबी। डेट ऑफ बर्थ है 10 जनवरी 2002। आप कानकोबार से बिलोंग करती है। इन्होंने भी अपने खेल की शुरुआत 2019 से शुरू की है और 2019 में ही इन्होंने भी साइकिलिंग में साउथ कोरिया में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उसके बाद एशिया कप न्यू दिल्ली में गोल्ड मेडल जीता है। मार्शल आर्ट से रिलेटेड है। इन्होंने 37 नेशनल गेम्स 2023 में गोल्ड मेडल जीता है। थर्ड स्क्वायर वर्ल्ड स्क्वायर चैंपियनशिप कोरिया 2018 में इन्होंने 2 गोल्ड जीता है। एशियन स्क्वायर चैंपियनशिप 2017 में इन्होंने 2 गोल्ड जीता है। नेशनल चाइल्ड अवार्ड 2017 में फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन्होंने अचीव किया है। लक्ष्मण राव जी ताइक्वांडो से रिलेटेड है। 2017 उत्तराखंड सीनियर नेशनल ब्रॉन्ज मेडल अचीव किया है। 2018 ओपन सीनियर नेशनल राजस्थान में इन्होंने गोल्ड मेडल अचीव किया है और 2019 ओपन सीनियर नेशनल औरंगाबाद में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अचीव किया है। आई में 2 ब्रॉन्ज नेशनल गेम्स 2021 में इन्होंने सिल्वर अचीव किया है। कश्मीर 2017 में इन्होंने गोल्ड अचीव किया है। एशियन गेम्स का 2018 में इन्होंने गोल्ड अचीव किया है और उसके बाद गोल्ड अचीव किया 37 नेशनल गेम्स 2023 में। मंत्री के प्रभास्वम जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एवं स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं भाई जीजीत रेन जी और मेरे सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, महिला मोर्चा की पदाधिकारी एवं नेतागण, खासकर मैं अपने इन सब खिलाड़ियों को बहुत ही प्रशंसनीय ढंग से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ साथ अपने देश का नाम रोशन किया है। दोस्तों, सब चाहते हैं मेरा बच्चा तेंदुलकर बने, मेरा बच्चा धोनी बने, मेरा बच्चा उत्कृष्ट फुटबॉलर बने, लेकिन जब स्पोर्ट्स में भेजने की बात आती है हर किसी का सपना होता है कि मेरा बेटा IAS IPS बने या सरकारी नौकरी में जाए। लेकिन मेरे जितने भी यहाँ भाई आए हैं, बहनें आई हैं, मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा
कि आपने अपनी शिक्षा के साथ साथ खेलकूद प्रतियोगिता में भी इतना उत्कृष्ट योगदान दिया, गोल्ड मेडल लिया, सिल्वर मेडल लिया, कांस्य मेडल लिया एवं चौथे पांचवें स्थान पर भी आप नेशनल और इंटरनेशनल में आए। आज भारतीय जनता पार्टी आप सब लोग का एक सम्मान के लिए एक कार्यक्रम रखा। मैं उसके लिए पुनः अपनी महिला मोर्चा की टीम को धन्यवाद देता हूं और आप सबको एक बार फिर धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल तिवारी जी, आपने इतने अच्छे शब्दों में हमारे खेल के प्रतिभाशाली हमारे युवा बच्चों को आपने इतने अच्छा प्रोत्साहन दिया। और आगे भी बच्चे हमारे इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे और भी नए नए बच्चे खिलाड़ी हमारे सामने उभरते आएंगे और इस तरह हमारे अंडमान निकोबार और हमारे इंडिया के नाम रोशन करते रहेंगे। आगे मैं हमारे स्पोर्ट पर्सन श्री जीजित रे जी जो कि खेल जगत का भी कुछ पोस्ट में है, तो उनको उनसे मैं आग्रह करूंगी कि आप आए और अपना कुछ शब्द से बच्चों को प्रोत्साहित करें। सबको मेरा नमस्कार। वैसे आपने कहा ना कि पार्टिसिपेट करने का, गुजरात और गोवा में मैं भी पार्टिसिपेट किया हूँ एज डिप्टी सीएम भी रहा हूँ दोनों जगह। और स्पोर्ट्स के बारे में बताने के लिए हम लोग का जो सफर रहा है, मैं एथलेटिक्स का भी प्रेसिडेंट रहा हूँ और ओलंपिक में भी। तो आज हमारे बच्चे जो जर्सी पहन के गोवा नेशनल गेम से जर्सी जो ट्रैक पहन के बैठे हैं, एक टाइम था यहाँ पे कि बच्चे खुद अपना जूता भी खरीदते थे। तो हमारे एथलेटिक टीम जो पहले बार गया था यहाँ से, तो उनको पहनने के लिए स्पाइक्स तक नहीं था। तो अभी भी मैं नहीं कहूँगा कि क्वालिटी का मटेरियल मिलता है, लेकिन बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। जैसे हम लोग यहाँ पे एस्ट्रोटर्फ में हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहता बच्चों का। हम लोग के बच्चे जब जाके वहाँ पे टर्फ पे खेलते हैं, तो जो डिफरेंस होता है टर्फ और मट्टी में भागने में, उससे बहुत फर्क होता है। अगर ये 4th पोजीशन भी आए तो आप समझिए कि पहला पोजीशन है उनका, क्योंकि वहाँ के बच्चे जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में उनका ट्रेनिंग होता है और उसके बाद वो परफॉर्म करते हैं। हमारे बच्चे 62 घंटा में भाग के प्रैक्टिस करते हैं। आप जाके स्टेडियम में जो हालत देखिए ट्रैक का, जो एथलेटिक्स के जो भी बच्चे बता सकते हैं। हॉकी का हमारे पास फील्ड नहीं है, हिम्मत करते हैं जाके खेलने के लिए। और साइकिलिंग में हम लोग मेडल लाते हैं, इसलिए नहीं लाते हैं कि अंडमान में फैसिलिटी है, इसलिए लाते हैं कि हमारे बच्चे जो है दिल्ली और जर्मनी में और स्विट्जरलैंड में उनका ट्रेनिंग होता है। तो आज हमारे बच्चे वर्ल्ड नंबर 1 है साइकिलिंग में। कायाकिंग कैनोइंग में रेजिना गिरो बैठी नहीं है, यहाँ पे उनका 100+ मेडल्स है, नेशनल मेडल्स है। तो और उम्र 44 है, ठीक है। और पिछले बार गोवा में भी उनको एक मेडल मिला है और गुजरात में 2 मेडल था उनका, एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज। तो उस एज में भी हमारा फिटनेस लेवल इतना अच्छा है कि उस एज में भी हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एशियन गेम्स में भी मेडल है हमारे बच्चों का। काउंट कम है यहाँ पे, लेकिन बहुत बच्चे हैं, सबको मालूम है कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और मैं तारीफ करूंगा कि हमारे अंडमानी ट्राइब के बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, उनका भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है कंपेयर टू ऑल ट्राइब्स। अब मैं देख रहा हूँ कि अंडमानी बच्चों का जो फिटनेस लेवल बहुत अच्छा है। क्रिकेट में भी मूर खेल रहा है तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अभी 4-5 बच्चे क्रिकेट में भी आ रहे हैं अंडमानी ट्राइब से। लेकिन एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक जो है, मैं निकोबारी बच्चों से कहना चाहता हूँ, आपका जो है ना नंबर डाउन हो रहा है आजकल, पार्टिसिपेशन कम हो रहा है स्पोर्ट्स में। एक टाइम में हमारा फुटबॉल कितना अच्छा हुआ करता था, साइकिलिंग में भी कुछ बच्चे हैं आज इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाकी एथलेटिक्स में तो ना के बराबर है।
तो आपके मतलब बिल्ड जो है एक एथलेटिक बॉडी आपका भाई जेनेटिकली आप, तो आप लोगों को चीज को यूटिलाइज करना चाहिए। और जब से मोदी सरकार आया खेलो इंडिया प्रोग्राम वो शुरू हुआ, स्टेडियम में भी लाइट्स लगने जा रहे हैं, नया वेलोड्राम का भी प्रपोजल आ चुका है साइडिंग का। यहाँ पे पुराना वेलोड्राम राजीव गांधी वेलोड्राम कैसा होगा मालूम नहीं, राहुल गांधी की तरह ही है तो वहाँ पे साइकिल कोई नहीं चला सकता, साइकिल जो चलाएगा उसको इंजरी होगा। तो उसके लिए हम लोगों ने मैटर को टेकअप किया और नया वेलोड्राम अंडमान के लिए बनने जा रहा है। तो ऐसे स्पोर्ट्स के फैसिलिटी निकोबार में हमारा सिंथेटिक ट्रैक है लेकिन बहुत कम यूज होता है। पोर्ट्रेल में भी हमने डिमांड किया कि सिंथेटिक ट्रैक आ जाए, तो अब चेंजेस आ रहा है और मोदी सरकार का स्पोर्ट्स के प्रति जो ध्यान दे रहे हैं हम लोग, कितना उनका पैसा लगा रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि गुजरात से लेकर गोवा तक नेशनल गेम्स में भी काफी फर्क देखा होगा आप लोगों ने, जो मटेरियल मिला है। अभी नेक्स्ट झारखंड में नेक्स्ट सितंबर में नेशनल गेम झारखंड में समझाया कि आज पहले जैसा मुश्किलात नहीं, बहुत सारी सुविधाएं हमारे यहाँ के खेल मैदान में उपलब्ध है और इसके बारे में जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथ ही साथ यहाँ पे सब मेडल ले रहे हैं, ले चुके हैं, आपको अप्रिसिएशन के लिए यहाँ बुलाया गया है खेल कूद के लिए। और मैं भी कुछ कहना चाहूंगी, 4 तारीख को ITF ग्राउंड में UTI मिस्टर इंडिया यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया मिस्टर का कंपटीशन हुआ था, जिसमें मेरा बेटा स्नेहल कुमार फर्स्ट रनर अप रह चुके हैं UTI के। और हमारे यहीं के वार्ड नंबर 2 के मिस्टर श्रीनिवासन जी वो रनर अप 2 रह चुके हैं। और जो फर्स्ट प्राइज जीता है वो दिल्ली के लोग एक बच्चा जीता है। तो यहाँ हुआ ITF ग्राउंड में 4 फरवरी को हुआ था। तो आगे मैं शीला सिंह जी आपसे आग्रह करूंगी, आप आए और 2 शब्द बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए। एक मैंडेटरी हो जाता है कि उस दौरान खेल है, चाहे वो किस भी रेट में टिकट हो, हमें लेना ही लेना है। तो उसके लिए स्पॉन्सरशिप मांगा जाता है, लोगों से सहायता मांगी जाती है, बाकी आप अपना खुद का योगदान देकर जाते हो खेलने के लिए। इस दिशा में प्रशासन को और हम सभी को जागरूक होने की जरूरत है और लोगों को इसके बारे में, खासकर प्रशासन को जगाने की जरूरत है कि ये जब मेडल आता है तो वो न्यूज में और मीडिया के माध्यम से ये बताया जाता है कि अंडमान निकोबार प्रदेश ने इतने मेडल्स जीते। किसी एक व्यक्ति की विशेष उसके नाम पे केवल वो मेडल नहीं जाता है। तो जब आप नाम करते हो अपने प्रदेश का, तो बच्चों को भी उनकी सुविधा मिलनी चाहिए। इस ओर हम सभी ये प्रयास करेंगे और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगणों से मैं ये निवेदन करूंगी कि हमें सभी को मिलकर ये प्रशासन से इस बात की डिमांड करनी चाहिए। और आगे बच्चों, आप अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन जैसे देते रहे हो, आगे भी देते रहिए। हम सब का साथ सहयोग हमेशा बना रहेगा। आप सबको आशीर्वाद है। किसी भी चीज की जरूरत हो, सुविधा हो, तो आप हमसे भी मिल सकते हो। हम सभी जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, अपनी जो बात है उनके सामने भी रख सकते हो। आगे के आने वाले समय में जो खेलों का प्रदर्शन होगा उसमें आप सबको आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय शीला सिंह जी, प्रदेश मंत्री आदरणीय भाई अमित तिवारी जी, परमाशिवम जी, प्रदेश मंत्री, स्पोर्ट्स पर्सन, साथ ही स्टेट कन्वीनर है एथलेट्स और ओलंपिक स्टेट कन्वीनर है अंडमान निकोबार के जीजी त्रेज। हमारे महिला मोर्चा के ये कार्यक्रम के जो इंचार्ज है स्पोर्ट्स के अर्चना देवी जी, साथ ही महिला मोर्चा के सभी पदाधिकारी बहनें, हमारे स्टेट के डिस्ट्रिक्ट के सभी लेवल के जो पदाधिकारी बहनें मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिन लोग भी आयोजन में इस व्यवस्था में उपस्थित थे, क्योंकि मैं यहाँ में थी नहीं 4-5 दिन से, और उसके लिए सभी को मैं आभार प्रकट करती हूँ। इस कार्यक्रम में आप लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए, जिसमें हमारे अंडमान के जो बच्चे हैं, जिन लोगों का प्रशंसा तो होना ही चाहिए,
जिन लोग एप्रिसिएशन का पात्र है, आज जिनको सम्मान के लिए यहाँ पे बुलाया गया, जो स्पोर्ट्स में अपना कहीं ना कहीं बहुत अच्छे प्रदर्शन कर चुके हैं अंडमान में। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, शुभकामनाएं हैं हमारी ओर से। ये महिला मोर्चा के कार्यक्रम था। जब हम सब जानते हैं आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हर क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बढ़ चढ़कर अपनी तरफ से जितना हो सके अपना कंट्रीब्यूशन उनका रहता है। चाहे युवा हो, महिला हो, खेल कूद में जो बच्चे, मोदी जी आने के बाद आप अगर बच्चे सभी देखे होंगे, आप लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है पूरे देश भर में। सिर्फ अंडमान से बात नहीं होती है, आप जब बाहर स्टेट में खेलने जाते हो, वो मौका कब मिला है? 2014 के बाद, जैसे कि अभी जीजीत रेख जी बोल रहे थे, पहले शू भी नहीं हुआ करता था, कोई फैसिलिटी नहीं था। एडमिनिस्ट्रेशन का बात और होती है, लेकिन सरकार की और होती है। सरकारें हमेशा हर स्टेट में कोशिश करते हैं अपना 100% देने का, लेकिन वहां में अगर कोई चूक होती है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन की छोटी मोटी, वो अलग विषय है, वो हमें कहाँ में सॉल्व करना है, वो हमें करनी है। हम बीच का रिप्रेजेंटेशन जो है, रिप्रेजेंटेशन जो हम तक उसको लेके सॉल्व करने का काम हम लोग करेंगे। लेकिन आज अगर आप देखेंगे इम्प्रूव बहुत हुई है। बच्चे मानते हैं इस बात को, पहले से बहुत ज्यादा आप लोगों को जब बाहर स्टेट में जाते वो सुविधा मिलती है, पहले से अधिक मिलती है। कोई भी चीजों में, कोई जगह में कोई कमी रहती है वहां पे नहीं। तो यहाँ पे अगर कुछ भी बात है, आप हम तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये आप ही के लिए सरकार कर रहे हैं। पूरे देश भर में अंडमान कहीं पीछे ना रह जाए। यहाँ के बच्चों में बहुत टैलेंट है। अभी जैसा हमारे देश के प्रधानमंत्री अंडमान के साइक्लिस्ट के बारे में बात किए थे, देवोरा थे ना, आपसे बात हुई थी ना जी? कैसा लगा था मोदी जी का साथ आपका बात करते हुए? जब हम देखे आपका, हमारा गर्व से छाती फूल रहा था। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा? खड़े होकर बोल सकते सबका सामने कि आप भी ऐसा, सब बाकी सब बच्चे भी ऐसा ही कर सकते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अंडमान का नाम ले। तो ये शायद पहला बार हुआ कि देश का प्रधानमंत्री अंडमान का किसी बच्चों का नाम भी ले रहे हैं। ढूंढकर एक छोटा सा जगह अंडमान, कितना कोसों मील दूर बाकी स्टेट से, जिनका कोई आज तक नाम भी नहीं लेते थे। 2014 से पहले अंडमान का नाम कोई नहीं लेते थे। आज अगर देखेंगे हर बार मोदी जी के भाषण में अंडमान का नाम आ ही जाता है, आता है कि नहीं? और मोदी जी तक पहुंचने का काम आपको करना है। अभी जहां जरूरत है हम आपके साथ हैं। ये महिला मोर्चा की छोटी सी एक प्रयास थी। जब ये कार्यक्रम मेरे पास आई, क्योंकि सभी को इंचार्ज बना के जिम्मेदारी देने का मेरा जिम्मेदारी था, मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते सभी जो नेशनल से कार्यक्रम आती है तो मेरी जिम्मेदारी में बनती है। तो मैंने सोचा, क्योंकि अर्चना जी जो है उनको, उनका स्पोर्ट्स का तरफ बहुत ज्यादा झुकाव था, उसी वजह से उनको स्टेट कन्वेनर भी बनाया गया हमने महिला मोर्चा की ओर से। बहुत बार कार्यक्रम करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ वजह से नहीं हो पाया था। हमेशा बीमार भी रहती है, तो इस बार भी बहुत बीमार, अभी भी बीमार है, लेकिन उसके लिए चैलेंज था। जब नेशनल से मुझे कॉल आया, मैंने उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया कि वो यहाँ का इंचार्ज है और वही सारे आयोजन कर लेंगे। तो उसके बाद बीमारी के हाल में हॉस्पिटल में रहते हुए भी अर्चना जी ने ये कार्यक्रम को करने के लिए अपना पूरी तरह से डेडिकेशन के साथ इस कार्यक्रम को पूरा करने का निर्णय लिया था। तो मैं जरूर इसमें, हाँ सही बात है, अर्चना जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और बिल्कुल वो एप्रिसिएशन का पात्र है कि बीमार होते हुए भी एक चैलेंज, ये हम भारतीय जनता पार्टी का तरफ से हम बोल सकते हैं, हमारे लिए बीमारी या फिर कुछ भी मायने नहीं रखता है। जब हमारे पास काम आते हैं तो इसी तरह हम संकल्प लेंगे। तो आप जैसे करते हैं ना, जैसे अंडमान में बहुत दूर दराज इलाका, फैसिलिटी कम है, ऐसा ऐसा जगह से रहते हैं, लेकिन उसमें भी चैलेंज के साथ में कुछ कर दिखाने का, जो आप लोगों का अंदर एक, अपनों का अंदर, आपका अंदर एक क्या होता है, इंस्पिरेशन होता है, जो कुछ करना है आपको। बाकी सारा स्टेट में जब देखते हो आपका अंदर भी करना है, ये होता है, तभी तो ये किसी ना किसी से आपको मिलता है ये प्रेरणा। कहाँ से मिलती है आप सभी को ये प्रेरणा? अंडमान में सभी बच्चे बोल सकते हैं, किसको देखकर मिलता है? आज देश के प्रधानमंत्री को देख के कुछ लगता है कुछ करना है,
स्पोर्ट्स में तो आते थे, हम लोग छोटे में देखते थे, स्टेडियम में बहुत सारे बच्चे रहते थे, साइकिलिंग के लिए सुबह सुबह सीपी घाट तक जाते थे, वाटर स्पोर्ट्स में करते थे, लेकिन उससे आगे देश में कोई जगह में बहुत ज्यादा नाम नहीं आया था। आज जो गोल्ड और सिल्वर ये सारे जो आप लोग मेडल ले चुके हैं, ये आज का टाइम में आपके लिए पॉसिबल है और आने वाले दिन में हम ये उम्मीद कर सकते हैं बहुत ज्यादा आप लोगों को सफलता मिलेगी इस पर, बहुत ज्यादा, और भी बच्चे इसमें आएंगे और कोच जो है इसमें लगातार कोशिश कर रहे हैं अंडमान में, क्योंकि उनको सपोर्ट का जरूरत होता है सरकार की ओर से। कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन जब काम करते हैं, कोच जब काम करते हैं, उनको सरकार की बहुत ज्यादा जरूरत है सपोर्ट की, और आज हमारी सरकार पूरी तरह से हमारे साथ है। कहीं ना कहीं ये चूक हुई होगी, 5 साल पहले हमारी जो यहाँ पे एकमात्र लोकसभा सीट है वो हार गए थे, शायद उसमें कुछ कमियां रह गई जो 2019 का बाद से कुछ कमियां रह सकते हैं, लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं 24 में हमारी जब सरकार आएगी, आप लोगों को जो छोटी मोटी कमियां रह गई वो दोबारा सारे के सारे पूरे हो जाएंगे और आप लोग स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत आगे निकल जाएंगे, अंडमान से बहुत आगे नाम दिखा पाएंगे आप लोग। और आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरे सारे महिला बहनों को ढेरों शुभकामनाएं। इस तरह के कार्यक्रम जिनको भी जिस तरह का इंचार्जेस बनाया गया वो अपना इसी तरह से निर्णय लेकर अपना कार्यक्रम को पूरी तरह से उसका ये करें, कंप्लीट करें। और जैसा कि अभी और भी चैलेंजेस हमारे साथ में था, छोटे छोटे, जैसा हम देख सकते हैं हमारे देश के जो नेशनल टीम है मोदी जी का नेतृत्व में बहुत सारा काम कर रहे हैं हर क्षेत्र में, खेल के साथ साथ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होती है उनके लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए अलग अलग क्षेत्रों में, युवाओं के लिए अलग अलग क्षेत्रों में, हर जगह में किसी सरकार ने आज तक इतना छोटा छोटा चीजें नहीं सोची थी। मोदी जी का 4 स्तंभ क्या बोलते हैं, गरीब, किसान, महिला, युवा, ये 4 स्तंभ को मजबूत करने का उनका जो निर्णय है वो सब हम लोग मिलकर पूरा करेंगे। देश हमारा, समाज हमारा, हम ही मिलकर उसमें साथ देना है कि अकेला किसी सरकार का, किसी देश का प्रधानमंत्री का अकेला नहीं हो सकता है ये जिम्मेदारी हम सभी का है। माफ कीजिएगा क्योंकि मुझे भी आज पूरी तरह से इसमें समय नहीं दे पाए थे, 4 दिन से मैं बाहर नॉर्दर्न मिडिल का टूर में थी। आज ही दोपहर को 1 बजे तक हम पहुंचे, तबीयत उतना अच्छा नहीं है, उसके बावजूद जब इस कार्यक्रम के लिए बोला गया कि आज ही डेट फाइनल हुआ है, उनका भी तबीयत ठीक नहीं, आज ही हॉस्पिटल से वो अपना स्टिच भी कटवा के आई है जो इंचार्ज है, उसके बावजूद कार्यक्रम आज ही करना है, डेडलाइन है तो करना ही है आज। तो इसीलिए छोटी मोटी अगर चूक रह गई कुछ भी माफ कीजिएगा उसके लिए, जैसे कि किसी का नाम छूट गई, माफ कीजिएगा उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को यहाँ पे उपस्थित होने। संपा मैडम, मोर्चा के प्रेसिडेंट मैडम शीला जी, अनिल जी और अर्चना मैडम, संपा जी, सरिका जी, जोशन जी, सारे जो हमारी पार्टी है सबको धन्यवाद, आपने मौका दिया थोड़ा सा बोलने का। प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा लगा आपके मेडल्स को सुन के, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी इतना अच्छा है। मैं जब अध्यक्ष थी तो बच्चे आते थे, मैडम ऐसा ऐसा ऐसे लेके जाना, तो काफ़ी मैं भी लेके जाती थी। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, समय बहुत कम है और काफ़ी देर से आप बैठे हो, आप जो सीखा है, आपने जो पाया है, मेरे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप और बच्चों को जोड़िए, आप तक सीमित मत रखिए, क्योंकि आज आप सब जानते हैं कि हमारा अंडमान किस स्थिति में जा रहा है। मैं भी इसी कोशिश में लगी हूँ, दिन रात इसी में लगी हूँ, क्योंकि मैं पार्ट टाइम क्राफ्ट टीचर थी, 25 साल मेरा सर्विस है। तो मैं यही देखी कि बच्चे बहुत निराश है, वो पेरेंट्स के हो या और सामाजिक रूप से हो, उनको जो प्यार मिल रहा है, उनको जो भी ये है वो नहीं मिल पा रहा है। तो वो क्या है, ड्रग्स और गलत रास्तों पे चल रहा है। तो आप सबसे मेरा यही निवेदन है, यही मेरा दिल से प्रयास है कि आप जो अचीव करे हो उसके साथ आप 10 बच्चों को जोड़िए, उनको क्लास लीजिए, उनके साथ प्रोग्राम कीजिए, उनको बुलाइए, उनको इस बार मोड़िए कि गेम शारीरिक, मानसिक और देश के लिए बहुत जरूरी है। आपका ये मैं समझती हूँ कि आप करोगे, बस धन्यवाद, आपने इतना अचीवमेंट करा, आगे भी करें। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है और हमेशा रहेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।
हो जाए सुरेश बहादुर जी के लिए। यू भारती जी सर्टिफिकेट देके उनका सम्मान करें। मैं निकोबार का नाम रोशन किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं गौरव सरकार जी। तालियां उठाएं उनके लिए। बहुत शॉल और सर्टिफिकेट देते उनका सम्मान कर रहे हैं हमारा शीला सिंह जी। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, आपने सानिया सुधारी जी को अंगवस्त्र और सर्टिफिकेट देकर उनका मान सम्मान करें, रोशन कर चुके हैं। बहुत बहुत आपका अभिनंदन, बहुत अभिनंदन। अब मार्शल स्क्वायर मार्शल आर्ट में अपना 2023 में गोल्ड मेडल हासिल किया है। जोरदार तालियां फरहान अहमद जी के लिए बहुत बहुत तालियां हो जाए, क्योंकि फुटबॉल में वो अपना पैर में प्रदर्शन करते हुए हमारे अंडमान निकोबार का नाम रोशन किया है। सीनियर लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने काम किया है। फेज जी के लिए बहुत जोरदार तालियां हो जाए। 2023 के बीच में बहुत ताइक्वांडो में ऐसी बॉडी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की तरफ से सबों का बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी भी बहुत ज्यादा शुभकामनाएं। मैं चाहती हूँ और साथ में उनका चाव बनाकर सर्टिफिकेट देकर उनका सम्मान बढ़ाए। बहुत 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 आपका शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत। और आप बहुत खुशकिस्मत है, आपको टीचर के हाथों मिल रही है सर्टिफिकेट। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।